समाज अध्यक्ष के घर तोड़फोड़ व लूट का मामला, समाजजनों ने की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। नागदा। राठौर समाज नागदा के अध्यक्ष विनोद राठौर पिता चांदमल राठौर के निवास पर असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़, गाली गलौज, लूट एवं जान से मारने की धमकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर पूरे समाज में रोष व आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुनीर पिता अब्दुल एवं उसके अन्य साथियों द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। समाजजनों का आरोप है कि मुनीर पिता अब्दुल व उसका साथी संतोष नागदा के रहवासी क्षेत्र में बिना लाइसेंस सड़क पर अतिक्रमण कर मटन की दुकान संचालित कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। समाजजनों ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पिटीशन क्रमांक 2130/2022 में 26 अप्रैल 2022 को आदेश पारित कर नागदा शहर के मध्य आवासीय क्षेत्र में मटन की दुकान संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर समाजजनों ने मांग की है कि मुनीर पिता अब्दुल जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला पुलिस अधीक्षक को भेजा जाए। बताया गया कि राठौर समाज अध्यक्ष विनोद राठौर द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2026 को थाना नागदा में सीडी साक्ष्य सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समाजजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में भय का वातावरण समाप्त हो सके। समाजजनों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मंडी थाने इसलिए आए थे कि 27-28 तारीख के दरमियान मेरा मकान है जवाहर मार्ग गली नंबर 1 में, जिस पर मेरे को कोर्ट ने और पुलिस ने कब्जा दिलवाया था। उस जगह पे मैं मेरा मकान बना रहा था, मतलब दीवार बना रहा था, और इन लोगों ने, जिनका वहाँ कोई लेना देना नहीं, संतोष व्यास, मुनीर अहमद, इन लोगों ने, साथीगणों ने मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया। वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ने के साथ मेरे को धमकी दे रहे हैं कि दीवार खड़ी करी तो हम तोड़ देंगे, गाली गलौज करी, मारकूट की धमकी दी। और दरवाज़ा आज भी टूटा हुआ है। मैंने उसके साक्ष्य पुलिस को सुपुर्द कर दिए हैं, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर आज क्या आश्वासन दिया यहाँ मिला? फिर क्या, समाजजनों में बहुत रोष था। मैं राठौर छत्री समाज का अध्यक्ष भी हूँ और भैरव महाराज ट्रस्ट का पिपलोदा बागला का सचिव भी हूँ। मैं सम्मानीय व्यक्ति हूँ, कोई मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मुनीर पिता अब्दुल का आपराधिक रिकॉर्ड है, 27 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज है उनके ऊपर। और उसके अलावा ये लोग सरकारी भूमि पे मटन की दुकान चला रहे हैं अप्रोच रोड पे, जबकि हाई कोर्ट के आदेश है कि भैया मटन की दुकानें खुले में नहीं चलेगी। उसके बाद भी चला रहे हैं। और ये क्या है, संतोष को आगे कर रहे हैं मुनीर जी, या संतोष को आगे करके कि मतलब हिंदू मुसलमान नहीं हो, फिजा खराब ये कर रहे हैं और इल्ज़ाम अपने पे लगा रहे हैं। अपन ने सारे सबूत दिए हैं, धमकी देते हुए दिख रहा है ये बंदा, उसके अंदर ये तोड़ते हुए दिख रहा है, हानि पहुंचाते हुए दिख रहा है, और उसके बाद में मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और समाजजनों में काफ़ी रोष था, तो सब बोले कि अपन ज्ञापन देते हैं साहब को और कल एडीएम को देंगे, और अगर जैसे ये अगर अवैध जगह पे लगी हुई दुकान है तो इसका अतिक्रमण हटाया जाए। अगर इसके पास कोई चीज़ें हो, कोई साक्ष्य हो, इसके पास कोई, देखो बिना रजिस्ट्री के आप किसी जगह पे रह नहीं सकते, ठीक है। अब रजिस्ट्री अगर मेरे नाम से है तो मैं रजिस्ट्री वाली जगह पे बैठूँगा। रजिस्ट्री वाली जगह पे कोई अतिक्रमण करके मेरे घर के बाहर बैठ जाएगा और मटन की दुकान लगा लेगा तो क्या होगा? तो क्या है, इन्होंने क्या है कि रजिस्ट्री मेरी हो चुकी है, अतिक्रमण में ज़बरदस्ती में बैठे हुए हैं और मान नहीं रहे हैं और धमका रहा है मुझे। क्या थाना प्रभारी की कार्यशैली कैसी है इस मामले में? कार्यशैली संदेहजनक है। कल इन्होंने पहुँचाया था कि आप नफ्ती करके आओ। इन्होंने बोला 19 फीट, अगर आपका 19 फीट से मतलब ज़्यादा, आपने वो बोला कि 20 फीट पर अतिक्रमण कर लिया, इनने ये कर लिया। ये 11-19 का हमारा है, 19 फीट पर मेरी दीवार खड़ी हुई है और 2 ईंट की दीवार दिख भी रही। मैं वीडियो भी आपको शेयर करूँगा। उसके अलावा हाई कोर्ट के मैंने दिए हैं उसके। 19 फीट के बाद बोले कि साहब अगर ज़्यादा हुआ तो फिर बोल रहे हैं सामने वाला कि मैंने तो एग्रीमेंट कर लिया। जब मेरी 6 महीने पहले रजिस्ट्री हो गई मुनीर से, तो फिर एग्रीमेंट तुमने 3 महीने पहले किससे कर लिया? वैलिड है क्या वो एग्रीमेंट वैलिड है क्या? सीधी सी बात है, कानून के हिसाब से कोई वैलिड नहीं है, और दोनों वैलिड नहीं है, और दोनों गलत जगह पे बैठे हुए अतिक्रमण करके, और मेरे घर के आगे अतिक्रमण करके बैठे। मेरे कोर्ट की डिक्री में लिखा हुआ दक्षिण में आम रास्ता, कोर्ट की डिक्री में लिखा है, मेरी रजिस्ट्री में लिखा हुआ दक्षिण में आम रास्ता। उस आम रास्ते को अवरुद्ध करके और दादागिरी पहलवानी से बैठे हुए लोग, मेरा रास्ता भी दिलाया जाए।